नमस्कार। ऋषि विद्या केंद्र के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगी रागात्मक मंत्र थेरेपी के विषय में। ये रागात्मक मंत्र थेरेपी परम पूज्य गुरुदेव श्री शंभु शरण घोष जी द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसमें मंत्रों के द्वारा चिकित्सा की जाती है। इस चिकित्सा प्रणाली से कई सारे लोग अपना स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। जिन लोगों को स्वास्थ्य लाभ हुआ है उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, जो हम ऑलरेडी YouTube चैनल पर आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अब आज जो मेरी चर्चा का विषय है वो इस रागात्मक मंत्र थेरेपी की में जो परम पूज्य गुरुदेव द्वारा संचालित एक थेरेपी है, इस थेरेपी के विषय में मिडविन पब्लिकेशन में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है जिसमें परम पूज्य गुरुदेव द्वारा चलाई जा रही इस थेरेपी को समझाया गया है कि ये रागात्मक थेरेपी आखिर क्या है, रोग का कारण क्या है और ये थेरेपी किस तरह से काम करती है, किस तरह से इसमें मंत्रों को संयोजित किया गया है और ये हमारे रोग के जो मेन रूट कॉज है उसको ख़त्म करने पर हमारा हेल्थ बेनिफिट दे रही है। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की मैं यहाँ पर चर्चा करूँगी। रागात्मक मंत्र थेरेपी में गुरुदेव द्वारा कुछ खास मंत्रों को, मंत्र यानी कि जो एक हमारे लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, जिसमें बहुत सारे एक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मंत्रों में अपना एक ऊर्जा होती है, वो प्लस राग यानी कि जो रिदम पैदा कर दे, जो एक वाइब्रेशन पैदा कर दे, उन रागों और मंत्रों को गुरुदेव द्वारा इस प्रकार से सिंक्रोनाइज किया गया है, इस प्रकार से संयोजित किया गया है कि जब हम इस थेरेपी को सुनते हैं, मात्र श्रवण मात्र से ही हमको इस थेरेपी का हमें बेनिफिट देखने को मिल जाता है। ये हमें बहुत तरीके से ना केवल एक शारीरिक रूप से लाभान्वित कर रही है, अपितु मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर भी हम लोग इससे एक पॉजिटिव जो इफेक्ट है वो अपनी बॉडी पर इसका देख सकते हैं। रिसर्च पेपर में यहाँ जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें कहा गया है कि जो हमारे शरीर में बीमारियों का कारण जो रूट कॉज है उसमें ये कहा गया है कि 5% जो फैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और 95% जो फैक्टर्स हैं वो इंटरनल फैक्टर्स हैं। यानी कि हमारे मन से आधारित जो रोग है, जो हम सब कहते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज, यानी कि जो विकृति जो पैदा हो रही है उसमें हमारे को अपने मन को पहले हमारे आंतरिक जो शरीर है, चाहे वो हमारे शरीर के दोष हों, चाहे वो हमारे शरीर के चक्र हों, नाड़ियाँ हों, हमें उन पर अपनी ऊर्जा को, उन पर अपना जो प्रवाह है ऊर्जा, उनका जो एक ऊर्जा प्रवाह है, हमें उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो ये रागात्मक मंत्र थेरेपी में गुरुदेव द्वारा इस प्रकार से थेरेपी को सिंक्रोनाइज किया गया है, अरेंज किया गया है कि वो हमारे शरीर के चक्रों पर प्रभाव डालती है। हमारे शरीर में जो चक्र हैं, जैसे मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, हमारे उदर क्षेत्र में मणिपुर चक्र है, हमारे हृदय का अनाहत चक्र है, कंठ का विशुद्धि चक्र हो, आज्ञा चक्र है, या हमारा सहस्त्रार चक्र है, तो इन सभी चक्रों में एक प्रॉपर एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, एक ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो ये जो मंत्र थेरेपी है वो एक तो हमारे चक्रों पर बहुत अच्छे से प्रभाव डालती है। दूसरा, इस रागात्मक मंत्र थेरेपी का जो मेन जो एक्शन है वो हमारे इन दोष, जो हमारे दोष हैं जिन्हें हम कहते हैं वात, पित्त और कफ, तो ये इन दोषों को बैलेंस करती है। साथ ही साथ इस थेरेपी में ये भी फोकस किया गया है कि जो हमारी जो डिजीज़ होती हैं उसमें कुछ ना कुछ जो रोल होता है वो हमारे जो पास्ट कर्माज होते हैं, ठीक है, जो हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म, उनका भी कुछ रोल होता है। तो जब हम कोई मेडिकेशन से लेते हैं, कोई मेडिसिन हम लेते हैं, तो उसका फिजिकल बॉडी पर तो हम बेनिफिट देख लेते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये जो रागात्मक मंत्र थेरेपी है वो हमारे इन सब फैक्टर्स पर, हमारे इंटरनल फैक्टर्स पर वर्क कर रही है। तो ये काफ़ी एक तो इसमें अच्छी बात ये है कि ये पूर्ण तरह सर्जरी इसमें हमें नहीं करनी है, या इसमें हमें मेडिसिन का कोई बाध्यता नहीं, हमें मेडिसिन को बिल्कुल मेडिसिन फ्री थेरेपी है और ये प्रयोग करने में बहुत ही सरल है। आप इसको केवल आपने सुनना है और बहुत ही आपको एक आनंदमय तरीके से रिदम के साथ आप इसमें अपने आप को शांति महसूस करते हैं। तो ये उस तरह पर आधारित एक पद्धति है। अब इस रागात्मक मंत्र थेरेपी में देखिए गुरुदेव द्वारा जो है एक जो थेरेपी है ना, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि इसका प्रयोजन ही जो है ये एक ऐसे हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है प्रयोजन चास्य
स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रसन्नम च, यानी कि जो स्वस्थ हैं उसके शरीर का भी हमें उसकी बॉडी को भी हमने अच्छे से स्वस्थ रखना जरूरी है, और जो जिनके शरीर में दोष उत्पन्न है, पंच विकार हो, त्रिदोष हमारे वात पित्त कफ में बैलेंस ना हो, तो ये उनको भी बैलेंस कर देती है। तो यानी कि रागात्मक मंत्र थेरेपी हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और हमारे एक सामाजिक पहलू पर, हमारे स्तर पर हमें मजबूत कर रही है। जो डेफिनेशन जब आप WHO की देखें तो वो कहता है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरीली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। यानी कि हम ये कहें कि हमारे को डिजीज नहीं है तो ये एक हेल्दी बॉडी की डेफिनेशन नहीं है। तो एक तो रागात्मक मंत्र थेरेपी हमको इन सारे स्तर पर वर्क कर रही है। दूसरा, यदि हम प्रकाश डालें शुश्रु संहिता की डेफिनेशन पर, तो उसमें कहता है कि सम दोषः समा अग्निश्च सम धातु मलह क्रिया, यानी कि जो हमारे दोष होते हैं, जो अग्नि होती हैं, जो धातुएं होती हैं, वो बैलेंस हों। मलह क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभि धीयते। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हमारे आत्मा, मन और इंद्रियों की चर्चा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल प्रमाणिक है, ये रिसर्च पेपर में भी पूरी तरह से दिया गया है कि गुरुदेव की जो थेरेपी है वो आत्मा, मन और इंद्रियों पर प्रभाव डाल रही है। क्योंकि जब हमारा जो मन है, आजकल जो रोग का कारण है वो हमारा है हमारे मन के द्वारा। तो यदि हम मानसिक रूप से स्ट्रांग हो जाते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। तो ये जो थेरेपी है वो मन की थेरेपी है, और मन की थेरेपी मीन्स ऑटोमेटिकली पूरे होल बॉडी की थेरेपी। रागात्मक मंत्र थेरेपी में काम करती कैसे, थोड़ा मैं इस पर जो रिसर्च हुई है, इस रिसर्च को मैं थोड़ा आपको सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। हमारे शरीर में नाड़ियों का एक जाल है, और उन नाड़ियों से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है। सेम आप समझ लीजिए, यदि कोई जैसे एक पानी का पाइप है और उसमें कुछ अवरोध आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसके जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसको इफेक्ट करता है। उसी तरह हमारे शरीर में नाड़ियों का एक जाल है, वहाँ से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। कई बार हमारे क्या होता है, इन नाड़ियों में मल आ जाता है, इसे हम कहते हैं कि दोष आ जाता है। तो यही एक्चुअल में हमारा आयुर्वेदा, हमारे ऋग्वेद, हमारे सामवेद, इन सब में चर्चा है, इन चीज़ों की, नाड़ियों की चर्चा है। तो इन दोषों को दूर करने में थेरेपी काम करती है। तो थेरेपी करती क्या है, ये एक ऑटोपाथ बना देती है। ऑटोपाथ मतलब एक ऐसा रास्ता बना देती है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क करती है, क्योंकि साइकोसोमेटिक डिजीज में हमारे माइंड का बहुत बड़ा रोल है। तो धीरे धीरे जब हम इन मंत्रों को लेते हैं, सुनते हैं, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क करती है। तो इससे हमारे जो एनर्जी का लेवल है तो ये बैलेंस हो जाता है। चक्रों का जो एनर्जी है वो एक प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइज हो जाता है, और जो नाड़ियों में जो हमारा अवरोध आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे रोग उत्पन्न हो गए थे, वो ऑटोमेटिकली वो अवरोध खत्म हो जाता है। तो आप समझिए कि जो हमारे को इतना इंटरनल जो हम 95% जिस पर हमें काम करना है, उस 95% फैक्टर्स पर ये रागात्मक मंत्र थेरेपी काम कर रही है। और दूसरी चीज़ की ये थेरेपी में आपको कोई भी ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल लेना पड़ेगा। दिस इज़ ये थेरेपी इज़ अ प्रैक्टिकल बेस्ड थेरेपी। Unless you yourself experience it, you cannot understand how it works. You cannot understand its benefit on your body. तो आपको ये इस प्रैक्टिकल बेस्ड थेरेपी को खुद से, अगर कोई भी रोग है तो आपको इसको एक बार लें, इस मंत्रों को, कि मंत्रों में अपार ऊर्जा होती है, और एक गुरु के मार्गदर्शन में जब इन मंत्रों को एक रिदम के साथ जोड़ दिया गया है, एक मार्गदर्शन में आप ये थेरेपी लेते हैं, तो अवश्य आपको इसका स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और एक और चीज़ जो हमें खास हमें जो कोई भी हम थेरेपी लें, यदि आप किसी भी विधा में आप रोग के लिए ले रहे हो, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार रागात्मक मंत्र थेरेपी को, जो भी आप अपने रोग के लिए जो भी विधा आप अपना रहे हो आप अपनाएं, पर एक बार रागात्मक मंत्र थेरेपी को आप अवश्य लें, तो आप इसके बेनिफिट को खुद भी आप महसूस कर सकते हैं। और एक और चीज़, जब हम किसी भी रोग के लिए थेरेपी कर रहे होते हैं, उसमें हमें 4 चीज़ों को बहुत ध्यान देना होता है। पहला होता है कि हमारे उसमें श्रद्धा, विश्वास, हमारा भाव और उसकी नियमितता, यानी कि आप रेगुलरिटी होना चाहिए। यानी कि कोई भी चीज़ जब तक आप रेगुलर ना करें वो आपको बेनिफिट नहीं देगी। तो आप लोगों को श्रद्धा होना है, विश्वास करना है, और आपको एक भाव रखना है, एक पॉजिटिविटी रखनी है कि यस
दिस थेरेपी इज हीलिंग मी। तो आपको ये भाव रखना है, आपको कंटिन्यूशन में इस थेरेपी को आप इसको सुने तो इस रागात्मक थेरेपी को आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस रिसर्च पेपर में पूरा तरह से प्रमाणिक है कि ये जो रागात्मक मंत्र थेरेपी है इसमें एक एक्सपीरियंस तरीके से मंत्रों का यूज़ किया गया है, एक अच्छे खास मंत्रों का संयोजन है जो हमारे शरीर में अवश्य ही पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही है। तो यदि आप यदि मन में जिज्ञासा हो और कुछ जानने की इच्छा हो कि क्या ये रागात्मक थेरेपी कैसे काम कर रही है, क्या इस पर रिसर्च हो रही है, तो आपको इस पूरे रिसर्च पेपर का जो PDF है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक लिंक यहाँ पर ऐड कर देंगे, जिससे आप इस रिसर्च पेपर की जो PDF है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। आप उसमें और डिटेल में उसको स्टडी कर सकते हैं। और अंत में मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इतनी सरल, इतनी सहज तरीके से होने वाली इस रागात्मक मंत्र थेरेपी को आप लोग अपने जो लोगों से परेशान हो उन लोगों तक इसको साझा करें, इसको शेयर करें, इस पर ट्रस्ट करें और इसकी जो स्वास्थ्य लाभ हैं आप उसको प्राप्त करें। और इतने आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी ऋषि विद्या के इंसान बने रहें, इसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।